Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब अपने 8 महीने पूरे कर चुका है और आज इस मौके पर जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद की कमान महिलाओं के हाथ में दी गई है। शुरू से ही महिलाओं को इस आंदोलन का रीढ़ माना गया है, क्योंकि वो न सिर्फ मोर्चों पर डटी रही हैं, बल्कि जब उनके घर के पुरुष दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए थे, तब उन्होंने घर से लेकर अपनी खेती बाड़ी तक साथ संभाला था। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर लखनऊ से अपना मिशन यूपी और उत्तराखंड लॉन्च कर दिया है। यानी कि दोनों राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें एंटी बीजेपी कैंपेन की शुरुआत। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं इस महिला संसद को। आज जब पहली बार महिलाओं के हाथ में किसान संसद का कमान दिया गया है, तो वो इसे किस तरीके से देखती हैं और अब तक जो उनके अनुभव रहे हैं इस पूरे आंदोलन के और सरकार का जो उनके प्रति रवैया रहा है, उस पर वो क्या सोचती हैं। मेरा नाम नवकिरण नथ है। आज जब किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए हैं, तो आज हम जंतर मंतर पे किसान संसद चला रहे हैं। सारा एक महिलाओं का ग्रुप है जो पूरी की पूरी संसद आज ही चला रहा है और आज का हमारा विषय जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो जो कि बना था मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसमें जो हाल ही में पिछले साल सरकार ने अमेंडमेंट की है, उसके ऊपर विस्तार में आज चर्चा हुई है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो एक्ट है वो हमें बताता है कि ये तीनों कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सीधे रूप से महिला विरोधी हैं, सीधे रूप से वर्कर विरोधी हैं और देश की जनता के विरोधी हैं। तो उसी पे आज एलेबोरेटेड तरीके से यहाँ पे डिस्कशन चली है। अभी ब्रेक है, फिर से चलेगी और मुझे लगता है ये अपने आप में काफ़ी नया और अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस तरीके से आज तक जितने भी प्रोटेस्टों में हिस्सा लिया, कभी संसद खुद से नहीं चलाया था या संसद के मेंबर नहीं बने थे। तो वो नायक फिल्म की तरह हम आज एक दिन के एमपी हैं। आई बिलीव दैट ये जो पार्लियामेंट यहाँ पे जो हम रन कर रहे हैं ना, इट इज़ मोर लेजिटिमेट एंड मोर सेंसिबल देन द मेन पार्लियामेंट इटसेल्फ। इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज एटलीस्ट एवरीबडी इज़ पुटिंग फोर्थ देयर पॉइंट। डाइसेंट को भी यहाँ पर सुन रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि सबके ओपिनियंस मिल रहे हैं यहाँ पर। लाइक दो वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, लेकिन हमारे अंदर भी डाइसेंट है एंड वी आर एडमिटिंग दैट डाइसेंट है और हम उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस पार्लियामेंट इज़ बेटर देन द ओरिजिनल वन एंड द वेरी फैक्ट दैट वी हैव टू रन अ पैरेलल पार्लियामेंट with the original parliament says itself a lot and the whole world is watching that we are doing that. जब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लेजिटिमेट है, तो फिर legitimate not in a sense कि ये legally correct है। लीगली ऑफ कोर्स नहीं, वी आर नॉट हैविंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कृषि मंत्री का ये बयान आ चुका है कि ये तो एकदम निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उनके हिसाब से तो किसान ही नहीं है हम लोग, तो उनको क्या हमारी पार्लियामेंट थोड़ी वो लगेगी, सार्थक लगेगी। उनके लिए तो वो भी निरर्थक, हम भी निरर्थक है। उनके हिसाब से तो हम इंसान ही नहीं है। मतलब the two some lakhs of farmers sitting on the borders are not even human beings according to them. So I do not want to speak about them. They have gotten enough footage and I think I do not want to give them any footage now. यहाँ पे आज हम जो खेती के 3 काले कानून आए हुए हैं, उसमें से एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम। उस कानून के बारे में हम चर्चा करने आए थे। उस कानून वो 1955 ईस्वी में जनता की रक्षा के लिए बनाया गया था और आवश्यक वस्तु की रक्षा के लिए बनाया गया था। आज उस कानून में संशोधन करके ये बता दिया गया है कि खाना आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। ये सरकार गरीब जनता को भूखे मारना चाहती है और
हम पे शोषण करना चाहती है और हमने ये ठान लिया है जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, कानून रद्द नहीं होगा, हमारा घर वापसी नहीं होगा। 8 महीनों का क्या अनुभव रहा है? लगातार चीज़ें खींच रही है गवर्नमेंट ने, पिछले 4 महीनों से एकदम ही निगलेक्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या भी स्पिरिट है आंदोलन में फिर भी? देखिए, आंदोलन की या आंदोलनकारियों की स्पिरिट तो एकदम हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ किसान का सरकार का बहुत ही क्रूर और घिनौना चेहरा हमारे सामने आया है। मतलब एक तरफ आप दावा करते हो कि हम तो लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, हम तो लोग हित की बात करते हैं, हम तो किसानों के हित के लिए ये काम कर रहे हैं, ये लॉज ला रहे हैं। एक तरफ आप इस तरीके के दावे करते हो और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि 8 महीने से किसान आपके दर पे बैठा है कि आप उसकी बात सुनो और आप उसकी बात सुनने तक के लिए राज़ी नहीं हो। तो इसलिए पता चलता है कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने खोखले हैं। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि किसानों की जो इनकम है वो डबल कैसे करेंगे। आई थिंक दे हैव नो प्लान एट ऑल। एंड जैसे कि उनके प्रीवियस बिल्स थे एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा देश ऐसा है कि जिसमें डीमोनेटाइजेशन के समय पे 120 लोग तो लगभग ATMs की लाइन में खड़े खड़े मर गए थे। तो ये तो इनका मैनेजमेंट है, तो ये क्या फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे और ये क्या हम लोगों को मुंह दिखा के बात करेंगे। तो अच्छा ये घर में बैठे रहे। महिलाओं के इस किसान संसद में सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी की भी काफ़ी आलोचना हुई जिसमें उन्होंने इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए यह टिप्पणी दी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अब एक ऐसा आदेश भी जारी कर देना चाहिए जिसमें किसी आंदोलन के दौरान महिलाओं और बच्चों को उसमें शामिल होने से बैन कर दिया जाए। महिलाओं का यह कहना है कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं और वह इसमें काफ़ी सक्षम हैं कि अपने आंदोलन को बहुत ही मजबूती से चला सकें और बीते 8 महीनों में उन्होंने हर चीज़ में मजबूती से अपनी भागीदारी निभाते हुए इसे साबित भी किया है। यहाँ किसान संसद में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयानों पर भी काफ़ी नाराज़ दिखीं और इस बात को लेकर संसद में काफ़ी हंगामा भी मचा। Of course, that was hurtful because I am myself an advocate and I belong to that legal fraternity and I was expecting so high of our former Chief Justice of India. He passed such a comment that ये सड़कों पे औरतें क्यों रखी हैं was the word he used. How dare he use that word and I am very openly saying it क्योंकि he is not some super human being जिनके हम वो नहीं कर सकते, criticism नहीं कर सकते। यहाँ पर भी तो औरतें हैं, तो आई थिंक विमेंस प्लेस इज इन रेवोल्यूशन अगेन कोटिंग इट बिकॉज वी हैव द राइट्स टू बी एनीवेयर विद आवर विश। अभी आई हैव द राइट टू बी एनीवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक इट इज़ अपॉन माई चॉइस। नोबडी एल्स शुड डिक्टेट इट फॉर मी। हम घर का भी काम करते हैं, हम खेत का भी काम करते हैं, सभी काम, गेहूँ भी काटते हैं, कपास भी चुगते हैं, नोड़ा भी करते हैं, बाजरा भी काटते हैं, सारे काम आते हैं क्योंकि हम किसान हैं। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जो बॉर्डरों पे बैठे वो किसान नहीं है, तो खेतों में आ जाएं, हम उनको डेमो दे के दिखाएंगे कि किसान क्या होता है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको ये भी नहीं पता खेत में जो इस्तेमाल होते हैं वो औजारों के नाम ही क्या हैं। वही है कि मतलब सरकार सिर्फ अपने आप में कोई चीज़ ऐसा नहीं है ना, यही लोग मिलके सरकार बनाते हैं। तो ये लोग जो अकेले इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसी से हमें समझ आता है कि सरकार का एक्चुअली रवैया क्या है। ऊपर में स्टेटमेंटें देने में आप जितना मर्जी बोल लो कि हम तो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसान खुद अपनी बात रखने के लिए आपके पास आ रहे हैं आप उनको मवाली बोल दे रहे हो। हाँ, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है कितने किसान शहीद हुए। आज मैं यहाँ खड़े होकर आपको आंकड़ा बताती हूँ, आज तक 546 किसान शहीद हुए हैं इस मोर्चे में। अभी भी सरकार को नहीं पता यार, मतलब कितनी वेबसाइट्स हैं जो पूरा डाटा रख रही हैं, इनको बोलो एक गूगल सर्च मार लो, उसी में डाटा पता चल जाएगा। तो एकदम मतलब गिरी हुई हरकतों पे ये सरकार उतरी हुई है। एक तरफ मतलब पूरे दुनिया के मीडिया को दिखाने के लिए तो ये लोग जी किसानों के भले के लिए हैं, ये लोग किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश में सच्चाई ये है कि आप अपने ही किसानों को मवाली बोल रहे हैं, अपने ही किसान जो शहीद हो गए हैं उनका आपके पास डाटा नहीं है। आपको क्या लगता है? तो हम लोग ना आए, ये मोदी साहब सुधर जाएं, मोदी साहब अपने कानूनों को वापस लें, हम लोगों की इज्जत करें। हम लोग तो उनको PM बनाए हैं मोदी साहब को। आने का हमारा अधिकार है, यहाँ आने का अधिकार है कि घर हम चलाते हैं, बच्चों को हम संभालते हैं, जानवर का चारा हम करते हैं। हमारे पति अगर खेत में काम करते हैं तो उनको खाना लेकर हम जाते हैं।
तो हम खुद किसान हैं, महिला किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, खेत मजदूर भी हैं। तो हमारा अधिकार है, हम एक बेटी भी हैं, एक पत्नी भी हैं, एक बहू भी है, एक माँ भी हैं। अगर हमारे चारों लोग सताए जाएंगे तो हमको आना मजबूरी में आना पड़ेगा। हम लोग घर में क्या करेंगे बैठकर? जब सब आएंगे तो हम तो रोड पे आएंगे, और अगर नहीं वो चाहते हैं महिलाएं रोड पे आए तो तीनों कानून वो रद्द कर दें, हम लोग नहीं रोड पे आएंगे। From giving birth, from bringing life to existence on this planet Earth, to making things happen, everything has been done by females. ठीक है, तो women play a very important and vital role in any space that you talk about. I think आंदोलनों में तो खास करके महिलाओं की भूमिका होती है, वरना कोई भी आंदोलन बहुत दिनों तक टिके ही नहीं, क्योंकि सस्टेनेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल। जो सहन करना, जो अच्छे सारी क्वालिटीज़ हैं वो फीमेल्स के गुण होते हैं। आई थिंक वीमेन रन द वर्ल्ड, आई गेस। महिलाओं ने इस आंदोलन के दौरान आज भी 8 महीने के बाद भी हम बार बार ये दावा ठोक रहे हैं, हम कोई भेड़ बकरी नहीं है, हम जीते जागते इंसान हैं। आपके दिमागों पे जो पितर सत्ता का पर्दा पड़ा है ना, इसको हटाइए और देखिए कि महिलाएं बार बार ये कह रही हैं कि हम भी किसान हैं। आपकी इमेजिनेशन में किसान सिर्फ मर्द होता है, जो फटे कपड़ों में होता है, जो शायद एक लुंगी पहने हुए, धोती पहने हुए होता है या पगड़ी पहने हुए होता है। उस पर्दे से बाहर निकलिए और देखिए कि आपके अग्रेरियन लेबर में 50% हिस्सा जो है वो महिलाओं का है। अगर आप उसमें पशुपालन जोड़ दें तो वो 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। घरों में जाके देखिए, रूरल इलाकों में महिलाएं एक टाइम पे 200-200, 300-300 रोटी बनाती हैं। जो खेती मजदूर काम कर रहे होते हैं खेत में, उसके लिए वो सेकेंडरी लेबर है, उसको तो आप काउंट भी नहीं करते। और अभी भी आप बोल रहे हो कि महिलाओं को तो जी लाया गया है, इनको तो वापस चले जाना चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को। मुझे लगता है यार 21वीं सदी में रह रहे हो, मतलब कुछ तो अकल को हाथ मारो यार। लोग यहाँ पर हैं तो लखनऊ में मिशन यूपी लॉन्च हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वो एक मतलब बहुत ब्रह्मास्त्र के टाइप होगा? देखिए, ब्रह्मास्त्र तो नहीं मानते, लेकिन एक ज़रूरी कदम है, ये ज़रूर समझते हैं। क्योंकि बंगाल इलेक्शन के पहले भी जो एक कैंपेन पूरा लिया गया था, नो वोट टू बीजेपी, उसका भी हमने असर देखा है किस तरीके से आया है। उसीलिए हम समझते हैं कि यूपी इलेक्शन जो आने वाले कोई भी जो चुनाव है वो उस लिहाज से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये इतनी बेशरम सरकार है कि इनको अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर आप मात नहीं देते, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब 8 महीने से कोई अपनी बात कहने के लिए शांतमयी तरीके से बैठा हुआ है, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हारते हैं किसी स्टेट में, फिर ज़रूर इनकी पूंछ को आग लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले सारे इलेक्शन ज़रूरी हैं, और देश के हर नागरिक को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ये सेक झेल रहे हैं। इससे पहले छात्र मतलब फीस वृद्धि और सीट कट का असर देख चुके हैं। देश का युवा जो है वो मतलब बेरोजगारी का सेक जो है वो झेल चुका है। उसके अलावा देश के हर जनता पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो झरझरा के गिर चुका है, उसका असर सब लोग देख चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है आने वाले सारे इलेक्शनों में सब लोगों को, देश की आम जनता को एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा जोड़ के नो वोट टू बीजेपी वाला जो मतलब बंगाल इलेक्शन में जो एक एजेंडा चला था, वो देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों को चलाना चाहिए। आखिरी सवाल कोई भी पूछ देता है कि आखिर कब तक मतलब ये लड़ाई जारी रहेगी? ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए। जिस दिन वो मान जाएंगे उस दिन हम चले जाएंगे। मोदी जी अब भी सोच जाएं, अगर दोबारा चुनाव लड़ना है, हम लोगों की वोट लेना है, तो हम महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। इतने दिन से तो सताए हैं, अभी सोच जाएं। अब सोच रहे, अब भी नहीं सोचेंगे तो हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं, फिर पत्ता बीनेंगे, जैसे चाय बेचते थे वैसे पत्ता बीनेंगे। मोदी जी तो मजदूरी करके भी नहीं खा पाएंगे, हम लोग तो कुछ भी करके खा लेते हैं। ये सरकार के हाथ में, सरकार कब कानून वापस करती है। लेकिन हम लोगों ने ठान रखा कि जब तक कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। 500 से ज़्यादा भाइयों ने कुर्बानी दी हैं, और भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस कराए बिना हम घर वापस नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अत्याचार किए हैं हमारे ऊपर 8 महीनों में। कभी बिजली काट दी गई, कभी पीने का पानी बंद कर दिया गया, मोबाइल टॉयलेट ट्रॉलियाँ खड़ी थी वो वहाँ से हटा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, डंडे हमारे ऊपर बरसाए गए। गोलियाँ चलानी बाकी है ना, गोलियाँ भी चलवानी है तो प्रधानमंत्री चला लीजिए, किसान पीछे नहीं हटेगा। तो आज किसान संसद के तीसरे दिन महिलाओं के हाथ में पूरी कमान रही, और उन्होंने उन 3 कृषि कानूनों जिनको लेकर 8 महीने से उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके हर पक्ष पर चर्चा की। महिलाओं से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि हम कब तक इस आंदोलन में टिके रहेंगे,
ये अब सरकार को तय करना है। अगर सरकार आज इन तीनों कानूनों को रद्द कर देती है, रिपील कर देती है, तो वो आज ही अपने घर को लौट जाएंगे। और अगर सरकार यह नहीं मानती है तो फिर इलेक्टोरल चोट से उन्हें सबक सिखाने की कोशिश होगी। और आज इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन यूपी और उत्तराखंड का ऐलान कर दिया है। अब यह देखना अहम होगा कि जिस तरीके से एक तरफ सड़क पे किसान हैं, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष सरकार को घेर रही है, और उसके बाद एंटी बीजेपी कैंपेन का ऐलान सरकार को किस तरह से मजबूर करती है कि वो चीज़ों को बदलें या फिर अब तक जो भी उनका रुख रहा है उसको बरकरार रखें। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.